नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म युद्ध और ज्ञान पर। मित्रों, एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने सन्मुख हुए हैं। को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिर्फ एक ही युद्ध हारे थे हनुमान जी, और जानिए वो कौन सा था वो युद्ध। मित्रों, इसी रहस्य को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबाएं और लाइक शेयर भी अवश्य करिएगा, मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाएगा ताकि आप पर भी हनुमान जी की कृपा हो जाए। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि और भी वीडियो देखने के लिए। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी में एक ही युद्ध हारे थे हनुमान जी, और जानिए कौन सा था वो युद्ध। तो आपको बता दें कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, और हनुमान के बिना न तो राम है और न रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान ही एकमात्र अजय योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकता था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ और घमंड तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन आज हम आपको पुराणों के माध्यम से ऐसे एक घटना को लेकर के आए हैं जो कि जानना आपके लिए परम आवश्यक है। तो आपको बता दें कि हनुमान जी को किसी भी युद्ध में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं, एक राम भक्त ही था। तो कौन था योद्धा जिसने हनुमान जी को हरा दिया था? उस युद्ध का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? कालचक्र है दोस्तों। किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वर में आए तो भगवान राम द्वारा निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर के वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। वो जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी कितने बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहाँ जोरों की बारिश होने लगी। और ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर पार करके गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। तो आपको बता दें कि उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नज़र पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जा सकता था? इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रारंभ कर लेना चाहिए। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन है? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा थे, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में तो अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी है तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी न कहे। यह सब सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके हुए बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन शक्ति पर्वतों को हवा में स्थिर करके उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और एकदम से स्थिर हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन्न हो गई
और ऐसे में भी उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए। मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी की अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, मैं आपको भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को क्षमा करिए। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी आपको। तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन घंटी को भी दबाएगा, नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया। इस वीडियो को लाइक करें और मित्रों में भी शेयर करिएगा। हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, जय श्री राम।